प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पहले समझ लीजिए। पहले हम लोग भागा देते थे। मान के चलिए यहाँ अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे हैं, मान के चलिए 9 है, तो 4 का टेबल में 9 तो आता नहीं है, तो उससे कम लगाते हैं। 4 दूनी 8 लगा दिए, तो यहाँ 1 बच गया। इसी को हम लोग रिमाइंडर बोलते थे, न शेष, और इसको हम लोग कोशिएंट बोलते हैं। ए बराबर होता था ई और बी बराबर ई, यानी हिंदी में अगर समझा दिया जाए तो ये होता था भाजक, ये होता था भाज्य, और ये होता था भागफल, और ये होता था शेषफल। चलिए तो इसको जांच में हम लोग लिखते थे, जांच में लिखते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। चलिए अब यहाँ से भाज्य बराबर, भाज्य को ए मान लिए तो ए, और बराबर बी भाजक और क्यू भागफल और आर शेषफल। यही जो है यूक्लिड विभाजन हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ दिया गया है इसमें, तो इसमें सबसे बड़ा को ए मान लेंगे, यानी ए बराबर ई हो गया और बी बराबर ई हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तो लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए अब यहाँ से डिवाइड करेंगे, 225 में डिवाइड करेंगे 135 से, तो एक बार में लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे तो 135, फिर घटाएंगे, घटाएंगे तो यहाँ 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, ये खत्म हो गया। तो यहाँ ए बराबर कितना है, तो ए बराबर 225 है, बराबर बी बराबर कितना है, तो 135 है, और गुने, अब यहाँ पर कोशिएंट कितना आया, तो 1 आया, तो 1 लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर कितना बच गया, तो 90, तो 90 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ आर बराबर नॉट 0, मतलब पूरा पूरा 0 तो कटा नहीं। चलिए इसके बाद अब यहाँ पर देना है क्या, यहाँ 90 है और 135, अब यहाँ पर ए कितना हो गया, तो 135 हो गया, बराबर अब बी कितना हो गया, तो 90, और 90 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगेगा 90, फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 यानी 45 हो गया। तो कोशिएंट यहाँ कितना हुआ, 1, प्लस रिमाइंडर कितना हुआ, 45। अब यहाँ लिखेंगे कि जहाँ आर बराबर नॉट 0, अब यहाँ पर 45 से डिवाइड करेंगे 90 में, तो यहाँ ए बराबर कितना हो गया, 90, बी बराबर 45, फिर लगाएंगे 45 दूनी 90, कट जाता है पूरा पूरा, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कोशिएंट जो आया वो 2 आया और प्लस रिमाइंडर 0 आया। तो लिखेंगे कि जहाँ आर बराबर 0, इसलिए HCF, किसका HCF निकाल रहे हैं, तो 135 और 225 का। तो जब रिमाइंडर 0 आता है तो वहीं पर जिससे पूरा पूरा कटता है, तो 45 से कट गया, यानी 45 यहाँ आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। आगे है 196 38,220। यहाँ जब बड़ा नंबर रहता है उसको ए मान लेते हैं, और जो छोटा रहता है उसको बी मान लेते हैं। फिर वही लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर। चलिए ए बराबर कितना लिखेंगे,
तो 38,220 बराबर बी बराबर कितना लिखेंगे, तो 196 गुने क्यू। अब क्यू बराबर कितना लिखेंगे, तो चलो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 38,220 में डिवाइड करेंगे 196 से। चलिए 196 से एक बार में लगाएंगे तो 196 हो जाएगा। इसके बाद घटा देंगे तो घटाएंगे तो आएगा 12 में से 6 गया तो 6, 17 में से 9 गया तो 8, अब 1 अंक उधर गया 2। चलिए अब हो गया 1862, लगा देंगे 9 बार में तो आएगा 1764। इसके बाद घटा देंगे तो 12 में से अगर 4 जाएगा तो 8 हो गया, 15 में से 6 गया तो 9 हो गया, ई खत्म हो गया, अंक उधर गया 0। अब यहाँ 5 बार में लगा देंगे, 5 बार में लगा देंगे तो 980, यहाँ पर ख़त्म हो गया पूरी। तो इसका कोशिएंट जो आया वो कोशिएंट 195 आ गया और रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो चलिए यहाँ लिखेंगे कि जहाँ r बराबर 0, तो r बराबर 0 आया तो यहाँ पर यही जो 195 बार में कटा तो किससे कटा, तो 196 से कटा, तो 196 जो हो गया वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे HCF, किसका HCF निकाल रहे थे, तो 196 और 38,220 का, तो आंसर कौन हो जाएगा 196। 196 से पूरा कटा है इसलिए 196। ये आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है 867 और 255। इसमें सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा को क्या मानते हैं ए, तो ए ई हो गया, और छोटा ई है तो बी ई हो गया। अब वहां पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, चलिए लिखेंगे क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का वैल्यू कितना है, तो 867 है। बी का वैल्यू कितना है 255 है। चलिए अब यहाँ पर लिखना है क्या क्यू, और लिखना क्या है आर के जगह पर क्या लिखना है, तो चलिए आर के जगह पर क्या लिखना है, चलिए अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 255 से 867 में, तो 3 बार में लगाएंगे 765। इसके बाद घटाएंगे तो आ गया 102। तो यहाँ पर 3 बार में लग रहा है, कितना बार में लग रहा है 3 बार में, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 102। तो रिमाइंडर तो यहाँ भी 0 नहीं आया, तो लिखेंगे कि जहाँ r बराबर नॉट 0। चलिए आगे देखेंगे तो आगे 102 से देंगे डिवाइड 255 में, लिखेंगे a बराबर कौन हो गया 255 हो गया, और b बराबर कितना हो गया 102 हो गया, और गुने यहाँ पर कोशिएंट कितना होगा और रिमाइंडर कितना होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं, तो 2 बार में लगाएंगे तो 102 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 204 हो जाएगा, घटाएंगे तो 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो गया 51 हो गया, कोशिएंट कितना हो गया 2 हो गया, तो रिमाइंडर यहाँ भी 0 नहीं आया, तो 0 नहीं आया तो यहाँ लिखेंगे r इक्वल टू नॉट 0। अब यहाँ पर 51 और 102 को लिखेंगे, तो 51 और 102 में बड़ा कौन है, 102 है, तो a बराबर यहाँ 102 हो गया बराबर 51 हो गया b बराबर। अब यहाँ से देखेंगे तो कोशिएंट कितना होगा, तो 2 बार में लग जाएगा 102, रिमाइंडर आ गया 0, तो कोशिएंट कितना हो गया 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो लिखेंगे कि जहाँ r बराबर 0, जब r बराबर 0 होता है तो कैसे कटा है 51 से कटा है, कितने बार कटा है 2 बार में कटा है, तो जिससे कटता है वही आंसर होता है, मैंने 51 से कटा है तो 51 आंसर होगा। तो लिखेंगे HCF, किसका HCF निकाल रहे हैं, तो 867 और 255 के, तो बराबर आंसर कितना हो जाएगा 51, तो 51 आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन है दूसरा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो चलिए जो कहता है मान लेंगे, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a तथा b बराबर 6। अब अगर b बराबर 6 है, चलिए आगे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला होता है a बराबर BQ+R, जहां 0 से बड़ा या बराबर और r जो होता है वो 6 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर 6 में अगर किसी भी संख्या से 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से तो रिमाइंडर कम ही आएगा, तो रिमाइंडर इससे कम आएगा, यानी 6 से कम आएगा रिमाइंडर। तो चलिए संभावित रिमाइंडर कितना आ सकता है, तो यहाँ लिखेंगे 6q+R। तो संभावित रिमाइंडर कितना आएगा, यानी r का वैल्यू क्या आ सकता है, चाहे तो 0 आएगा, चाहे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा। इसके अलावा अगर 6 से कोई भी नंबर या जो जिससे भी नंबर से डिवाइड करेंगे उससे एक कम रिमाइंडर आता है। आगे देखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि r बराबर 0, तो a बराबर, चलिए a बराबर कौन है, तो a बराबर यहाँ से 6q, यानी 6 और q और प्लस r का वैल्यू क्या लिया 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6q। अब वही r बराबर हम अगर 1 लेते हैं तो a बराबर क्या होगा, तो 6q+1 हो जाएगा। चलिए अब r बराबर अगर 2 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 6q+2 हो जाएगा। r बराबर अगर 3 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+3 हो जाएगा। r बराबर 4 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 6q+4 हो जाएगा। r बराबर अगर हम 5 लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 6q+5 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि r का वैल्यू 1 लिए थे तो r का वैल्यू यहाँ चेंजिंग किए थे, r का वैल्यू यहाँ 2 लिए थे तो यहाँ भी 2 लिए हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि q का वैल्यू अपने से देखो, यहाँ 6q है, तो q का वैल्यू अगर मान के चलो हम अगर 1 लेते हैं, ये q का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो 6 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से हो जाएगा, और अगर 1 फिर जोड़ना रहेगा 6 1 अगर 6 जो है या 2 से भी गुना करेंगे, अगर q का वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी ये 6 भी सम है और 12 भी सम है। तो ये क्या हो गया तुमको, ये सम हो गया। और सम में इस 6q क्या हो गया, सम हो गया, और सम में अगर 1 जोड़ देंगे तो ये विषम हो जाएगा, तो ये विषम हो गया। फिर ये क्या हो गया, 2 जोड़ देंगे तो सम हो जाएगा, फिर ये विषम हो जाएगा, फिर ये सम हो जाएगा, फिर विषम हो जाएगा। क्यों कि विषम जोड़ रहे हैं सम विषम का योग से। तो यहाँ पर हमको जो प्रूफ करना है, धनात्मक विषम दिखाना है। तो विषम क्या है, विषम एक ई है, एक ई है, एक ई है। तो लिखेंगे अतः विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में है। अगर हमको यही पूछता कि सम के जगह पर विषम के जगह पर सम पूछता तो सम वाला लिख देते, लेकिन पूछ रहा है विषम तो विषम ही लिख देंगे, विषम वाला, क्योंकि हमको प्रूव करना था विषम। ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना
कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह के सामने संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम पूछ रहा है, तो इसको निकालेंगे HCF। तो HCF में दो गो संख्या दिल है, एक तो दिल है 616 और एक 32। तो हम बड़ा वाला को क्या मानते हैं, A। तो A बराबर क्या हो गया 616 और छोटा वाला का क्या मानते हैं, तो B। तो B बराबर कितना हो गया 32। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R होता है। चलिए A के सामने A का वैल्यू रख देंगे यानी 616 लिख देंगे, B के सामने B रख देंगे। अब इसको करेंगे, अब इसको करेंगे क्या, डिवाइड। चलिए 32 से डिवाइड करेंगे 616 में, एक बार में लगाएंगे क्योंकि 32 दूनी 64 नहीं लगेगा। तो आ गया कितना, 11 में से 2 गया तो 9, ये बच गया 5, 5 में से 3 गया तो 2 हो गया, अंक उधर गया 6। अब लगा देंगे 9 बार में, 9 बार में लगाएंगे तो 9 दूनी 18 और 9 तीस 27 अब 1 28, 288 हो गया। घटाएंगे तो आ जाएगा 8। चलिए कितना बार में लगाएं, तो 19 बार में लगाएं। रिमाइंडर कितना बचा 8। तो अभी तो शेष हमको 0 नहीं आया है, लिखेंगे कि जहां R बराबर नॉट 0। चलिए आगे अब हमको देखना है 8। तो 8 से देना है 32 में, तो सबसे बड़ा इसमें कौन हो गया 32। तो A बराबर 32 यानी 32 हो गया, बराबर B बराबर 8 और गुने, फिर उसी प्रकार क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखेंगे। तो 8 से 8 चौका 32 होता है, कट गया तो 0 आ गया। चलिए यहाँ लिख देते हैं, 4 से कटा, 4 बार में कटा तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो लिखेंगे जहां R बराबर 0, जब R बराबर 0 आया तो इसका HCF, किसका HCF, तो 32 और 616 का कितना से पूरा पूरा कटा है, पूरा से कितना से कटा है, तो 8 से कटा है। तो 8 हो गया आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। इसको वर्ग के करके रूप दिखाना है। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। लिखेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर A तथा B बराबर 3 के रूप में है। इसलिए अब यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 के बराबर या बड़ा आएगा R का वैल्यू, लेकिन 3 से छोटा होगा। तो A बराबर क्या होगा कि 3Q प्लस R। अब यहाँ R का संभावित मान क्या हो सकता है, तो 0, 1, 2, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो उससे कम आएगा। अब यहाँ लिखेंगे कि R बराबर 0, तो A बराबर 3Q प्लस 0 यानी 3Q हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है
कि a बराबर क्या हो गया 3q। अब a बराबर 3q हो गया तो यहाँ पूछ रहा था कि वर्ग का रूप, तो वर्ग करेंगे, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a का होल स्क्वायर और 3q का होल स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया और 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा और q स्क्वायर हो गया। हमको दिखाना किस में है 3m के रूप में, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे और बाकी जितना भी फालतू है वो सब इसमें लिख देंगे ब्रैकेट में। तो 3 का फाड़ा में 9 3 बार में आता है और q स्क्वायर हो गया। तो यहाँ जितना भी फालतू चीज़ है ब्रैकेट वाला उसको हम क्या करते हैं मान लेते हैं। तो इतना बराबर हम m मान लिए, यहाँ लिख देंगे कि जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m। चलिए आगे दिखाएंगे हम कि r बराबर 1 तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 3q + 1 हो जाएगा। अब इसका भी वर्ग करेंगे, लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर a का होल स्क्वायर और 3q + 1 का होल स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। यहाँ लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, 3 के स्क्वायर तो 9q स्क्वायर हो गया प्लस 3 दूनी 6q हो गया और +1 हो गया। चलिए अब यहाँ इसमें और इसमें केवल कॉमन लेंगे, इसमें और इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और कॉमन ले लिए तो बाकी क्या बचेगा 3q स्क्वायर और 3 दूनी 6q और +1 वैसे छोड़ देंगे। चलिए अब ब्रैकेट का चीज़ जो है ये दोनों इसको बराबर क्या मान लेंगे m, तो लिखेंगे 3m और +1 हो जाएगा। लिखेंगे कि जहाँ 3q स्क्वायर + 2q और बराबर हम क्या मान लिए m। चलिए दूसरा हो गया। अब आगे देखते हैं तीसरा, माने r बराबर 2 रखने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 3q + 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a का होल स्क्वायर और 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, 3q का होल स्क्वायर + 2ab + 2 का होल स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9q स्क्वायर हो गया प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12q हो जाएगा +4 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ 9q स्क्वायर हो गया प्लस 12q प्लस 3 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को तोड़ेंगे तो 3 अवयव के रूप में तोड़ सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक में इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे तीनों में, तो यहाँ तीनों में कॉमन क्या लेंगे 3, तो 3 3 9 और q स्क्वायर, 3 चौका 12q और 3 एकम 3 +1 इसी छोड़ देंगे। अब ये जितना भी है इतना बराबर क्या मान लेंगे m, तो यहाँ लिखेंगे कि 3 इतना बराबर क्या मान लें m, तो +1 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे कि जहाँ 3q स्क्वायर + 4q + 1 बराबर m। चलिए अब तीनों रूप जो आया यही आ गया, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के
रूप का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछला में वर्ग था, इसमें घन है 9m और 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है। चलिए यहाँ वर्ग के जगह पर घन दे दिया है, तो सेम इसके पीछे वाला वीडियो जो है उसी प्रकार बनाएंगे, यानी लिखेंगे कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a तथा b बराबर 3। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिदम से, तो यहाँ a बराबर होता है BQ+R, जहाँ R बराबर 0 से बराबर या बड़ा और 3 से छोटा, तो a बराबर होगा 3Q+R। अब R का संभावित मान जो होगा वो 0, 1, 2 होगा। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ R बराबर 0, R बराबर 0, तो a बराबर 3Q+0, यानी a बराबर 3Q। अब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर AQ बराबर 3Q का Q, AQ बराबर 3 का Q करेंगे तो 3 3 9 9 30 27 Q हो जाएगा। अब यहाँ 9 के रूप में प्रूफ करना है, तो 9 कॉमन ले लेंगे और बाकी जितना भी आएगा उसको बदला में m मान लेंगे। तो 9 का पहाड़ा में 27 3 बार में आता है और Q हो तो Q। अब यहाँ देखिए 9 है तो 9, और ये जितना भी ई है इसके बदला में m मान लेंगे और लिख देंगे कि जहाँ 3Q का Q बराबर m। चलिए आगे देखेंगे हम, अगर R बराबर 1 हो तो a बराबर 3Q+1। अब इसी प्रकार लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, तो AQ और 3Q+1 का होल Q। चलिए AQ है तो AQ और A प्लस B का होल Q, तो A प्लस B का होल Q होता है फॉर्मूला AQ प्लस 3A² प्लस 3AB² प्लस BQ, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें फॉर्मूला A के जगह पर 3A है और B के जगह पर 1 है। अब लिखेंगे 3Q का होल Q प्लस 3A² यानी 3Q का होल स्क्वायर, B के जगह पर 1 प्लस 3A के जगह पर 3Q और B² 1 का स्क्वायर हो गया, और प्लस BQ का मतलब 1 का होल Q। चलिए आगे देखेंगे, तो 3 का करेंगे तो 3 3 9 9 30 27 हो जाएगा और Q हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देखेंगे इसमें, तो 3 के स्क्वायर 9 और 9 30 27 27 Q² हो गया, प्लस 3 3 3 9 तो 9 Q हो जाएगा प्लस 1 हो गया। चलिए अब यहाँ से देखेंगे हम कि इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे, चलिए 9 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें क्या होगा कि 9 3 27 यानी 3Q का पावर 3 प्लस 9 30 27 Q²
और प्लस 9 एकम 9 यानी क्यू हो गया और प्लस 1। यहाँ से 9 है तो 9 और जितना भी ब्रैकेट में है उसके बदला में m और प्लस 1 हो गया। चलिए अब लिखेंगे यहाँ कि जहाँ 3q³ प्लस 3q² प्लस q बराबर m। आगे लिखेंगे हम लोग कि r बराबर 2 तो a बराबर 3q प्लस 2। जस्ट उसी प्रकार लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर a का होल क्यू और 3q प्लस 2 का होल क्यू। a का होल क्यू aq, इसका फॉर्मूला पर अप्लाई करेंगे तो a का होल क्यू 3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर प्लस b का होल क्यू। चलिए आगे देखेंगे 3 का क्यू करेंगे 27 हो जाएगा, क्यू प्लस 3 के स्क्वायर 9 9 3 27 27 दूनी हो गया 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 4 और 3 3 9 चौका 36 हो जाएगा, क्यू हो गया और प्लस 2 का करेंगे तो 8 हो जाएगा। चलिए लिखेंगे 27q प्लस 54q² प्लस 36q और प्लस इसको लिख सकते हैं इसको हम लोग लिखने के लिए 8 है तो चलिए 8 छोड़ देंगे। आगे यहाँ पर कॉमन लेंगे 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 3 27 क्यू प्लस 9 6 54 क्यू स्क्वायर 9 चौका 36 क्यू और प्लस 8 है तो 8। जितना भी इसमें है सब जितना भी है इसको बदला में m मान लेंगे तो 9m हो जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा। लिखेंगे जहाँ 3q प्लस 6q² प्लस 4q बराबर m। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का घन का रूप 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का होगा।